लॉकडाउन में मिली छूट के साथ ही कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। ये बढ़ोतरी बेहद डरावनी और चिंताएं बढ़ाने वाली है। अब दिल्ली में कोरोना संक्रमण के कम्युनिटी ट्रांसमिशन पर चर्चाएं शुरू हो गई हैं। कोरोना के कम्युनिटी स्प्रेड के खतरे को लेकर उपराज्यपाल अनिल बैजल की अगुवाई में DDMA की बैठक हुई, जिसके बाद दिल्ली के डिप्टी CM मनीष सिसोदिया ने कम्युनिटी स्प्रेड को लेकर बयान दिया है। बैठक के बाद मनीष सिसोदिया ने कहा कि 31 जुलाई तक 80,000 बेड की जरूरत होगी। 31 जुलाई तक दिल्ली में कोरोना के 5 लाख से अधिक केस हो सकते हैं। वीडियो में हम आपको बताएंगे क्या है कम्युनिटी स्प्रेड या कम्युनिटी ट्रांसमिशन, जिसको लेकर चिंताएं जताई जा रही हैं। देश भर में कोरोना के नए मामले हर दिन नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में कोरोना के 9,987 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 266 मरीजों की जान गई है। देश में कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या 2,66,598 हो गई है। शनिवार को कोरोना के 9,983 नए केस सामने आए हैं। वहीं 287 लोगों की कोरोना की वजह से जान चली गई। अब हम बात करते हैं कम्युनिटी ट्रांसमिशन पर। कम्युनिटी ट्रांसमिशन कोरोना वायरस की 3rd स्टेज होती है। ये स्टेज तब आती है जब किसी एक बड़े इलाके के लोग वायरस से संक्रमित पाए जाते हैं। वहाँ की स्थितियाँ कोरोना से बीमार लोगों की संख्या के खतरनाक स्तर पर पहुँच जाती है। कम्युनिटी ट्रांसमिशन में खतरा ज्यादा होता है। अध्ययन में ये भी बताया गया है कि कम्युनिटी स्प्रेड होने पर इससे बचाव काफी मुश्किल हो जाता है। इस स्टेज में ये पता नहीं चलता है कि कोई व्यक्ति कहां से संक्रमित हो रहा है। बता दें कि मार्च तक देश में कोरोना वायरस दूसरे चरण यानी लोकल ट्रांसमिशन की स्टेज पर था। लोकल ट्रांसमिशन में ये पता होता है कि वायरस कहां से फैल रहा है। इसका फायदा ये होता है कि स्रोत की पहचान आसानी से हो जाती है। इससे भी पहले होती है पहली स्टेज, जिसमें संक्रमण से प्रभावित लोगों में संक्रमण पाया गया। इन सब के बावजूद सबसे खतरनाक होती है 4थी स्टेज। चीन में ये अपनी 4थी स्टेज में था। ऐसी स्थिति में इसका हल खोज पाना कठिन हो जाता है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तबीयत ठीक नहीं है। उनके गले में कफ है। उनका आज कोरोना टेस्ट किया गया है। इसी वजह से केजरीवाल किसी मीटिंग में भी नहीं जा रहे हैं। सिसोदिया ने कहा है कि ऐसे में उपराज्यपाल के साथ मीटिंग में मुख्यमंत्री ने मुझे अधिकृत किया है। मंगलवार की मीटिंग में मुख्यमंत्री शामिल नहीं हुए। कोरोना के कम्युनिटी स्प्रेड के खतरे को लेकर उपराज्यपाल अनिल बैजल की अगुवाई में DDMA की बैठक हुई। इस बैठक में डिप्टी CM मनीष सिसोदिया और स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन मौजूद रहे। इस दौरान महत्वपूर्ण चर्चाएं हुई। बैठक में कोरोना के तीसरे स्टेज से निपटने की रणनीति पर चर्चा हुई। कोरोना की स्थिति पर चर्चा करने के लिए दिल्ली आपदा प्रबंधन अथॉरिटी की बैठक हुई। बैठक में कहा गया कि दिल्ली में कम्युनिटी स्प्रेड हो चुका है, लेकिन भारत सरकार ने कम्युनिटी स्प्रेड को मानने से इनकार कर दिया। इस पर डेटा और एक्सपर्ट के साथ चर्चा भी हुई। बैठक के बाद दिल्ली के डिप्टी CM मनीष सिसोदिया ने बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि जिस रफ्तार से संक्रमण बढ़ रहा है, उससे लगता है कि 30 जून तक 15,000 बेड की आवश्यकता होगी। 31 जुलाई तक 80,000 बेड की जरूरत होगी। 31 जुलाई तक 5 लाख से ज्यादा केस हो सकते हैं। मनीष सिसोदिया ने कहा कि मैंने दिल्ली के अस्पतालों को सभी मरीजों के लिए खोलने का मामला उठाया। LG साहब से पूछा कि आखिरी सरकार के फैसले को क्यों पलटा गया। इस पर राज्यपाल साहब कोई जवाब नहीं दे पाए। सिसोदिया ने कहा कि LG के फैसले से दिल्ली वालों के सामने संकट खड़ा हो गया है। मुंबई में कोरोना वायरस मामलों की संख्या बेहद चिंताजनक हो गई है। मुंबई चीन के बुरहान से आगे निकल सकती है। यहाँ 50,085 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। वहीं कोरोना के पहले मुख्य केंद्र रहे वुहान में कुल 50,340 केस रिकॉर्ड किए गए थे। ऐसे में संभव है कि मुंबई जल्द ही वुहान के पीछे छोड़ देगी। पूरे महाराष्ट्र में सोमवार को 2,553 नए मामले सामने आए हैं और 109 अन्य लोगों की जान गई है। महाराष्ट्र में संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 88,528 और मरने वालों की संख्या 3,169 हो गई है। ये जानकारी स्वास्थ्य विभाग ने दी है। स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि दिन में 1661 रोगियों को ठीक होने के बाद अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।